देखो एक ये क्वेश्चन हम देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है ये मोल प्रभाज पे दिया गया है, ठीक है, या मोल अंश पे दिया गया है। ठीक, बात समझ रहा क्वेश्चन में क्या कह रहा है। और मोल अंश हमने आपको पढ़ा दिया, मोल प्रभाज भी पढ़ा दिया है। वो मोल प्रभाज या मोल अंश एक ही बात है ना। तो यहाँ आप देखोगे कि एथिलीन ग्लाइकॉल, इसका सूत्र क्या होता है। तो इसमें एथिलीन ग्लाइकॉल C2H6O2 के मोल अंश की गणना कीजिए यदि विलयन में C2H6O2 का 20% द्रव्यमान हो, बात समझिए। मतलब जो विलयन बनाया गया है, ठीक है, तो एक चीज केवल दिया गया है एथिलीन ग्लाइकॉल, और दूसरी कोई चीज तो दी नहीं गई है, तो विलयन कैसे बन जाएगा। अरे तो तुरंत तुम्हारे दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि दूसरी चीज पानी होगी, ठीक है, तभी तो विलयन बनेगा। विलयन दो चीज बनता है, विलेय और विलायक। तो विलायक तुम्हारा पानी होगा और विलेय तुम्हारा ये। क्लियर, ठीक है, इतनी बात तो समझ में आई कि नहीं। अच्छा, तो अब जो हमने मान लिया क्या बच्चों, इसमें क्या क्या रहा है कि C2H6O2 जो है 20% द्रव्यमान उपस्थित है। कितना प्रतिशत है? 20%। और 20% का मतलब आप लोग जानते हो, 20% का मतलब बच्चों क्या होता है। 20% का मतलब बटे 100, मतलब 100 में टोटल अगर 100 है तो 100 में 20 जो है, 100 में जो 20 है वो कितना है, वो आपका ये है। बात समझ पा रहे हैं नहीं। यानी हम ये मान लेते हैं अगर आपका विलयन 100 लीटर है, ऐसे मान लो, या 100 ml है, ठीक है, विलयन आपका कितना है, इतना 100 ml, तो आपका एथिलीन ग्लाइकॉल इसमें कितना घुला हुआ है, 20 लीटर। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं। C2H6O2 कितना घुला हुआ है इसमें। देखो बात समझना, ना विलयन की मात्रा दी है ना कुछ दी गई है, बस इतना बता दिया 20% द्रव्यमान उपस्थित हो। तो 20% का मतलब यही तो होता है कि अगर आपके पास टोटल 100 हो तो 100 में से 20 वो होगा। अगर 100 लीटर आपके पास विलयन है तो 100 लीटर में 20 लीटर एथिलीन ग्लाइकॉल होगा। और जबकि 80 लीटर का क्या होगा, तो 80 लीटर पानी होगा भाई, क्योंकि विलयन काय से मिलकर के बना है। तो ये काय से मिलकर बना है, C2H6O6 प्लस H2O, इन्हीं से मिलकर के बना है। बताओ मिलकर बना है। ये आपका एथिलीन ग्लाइकॉल है और ये आपका पानी, इन दोनों को जब मिलाओगे तभी तो विलयन बनेगा। तो ये आपका बच्चों विलेय है, ये क्या है, विलेय, और ये क्या है, विलायक। ये विलायक है, और इन्हीं दोनों को मिलाओगे तभी तो विलयन बना था। और टोटल विलयन हमने बता दिया 20% कहा है उसने, तो 20% यानी टोटल विलयन अगर 100 लीटर है, टोटल विलयन अगर 100 लीटर है तो उसमें से 20 लीटर जो है आपका एथिलीन ग्लाइकॉल यानी विलेय है, और 80 लीटर आपका पानी होगा। इतना बात आप समझ में आ गई होगी। अगर ये ना दिया होता तो आप ना निकाल पाते। किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट दे देता है इनकी मात्रा विलायक की दे देगा, लेकिन इसमें केवल इसकी मात्रा उसने दे दी है विलेय की। तो ये तुम्हें सोचना है, टोटल अगर 100 लीटर है विलयन तो उसमें 80 लीटर पानी होगा और 20 लीटर आपका विलेय अर्थात एथिलीन ग्लाइकॉल होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी बच्चों। तो अब हमें यहाँ पे अणुभार मोल अंश किसका निकालना है बच्चों। तो देखिए ध्यान से, हमें निकालना है C2H6O2 का, अरे शांत हो, का मोल। तो क्या होगा बच्चों, ये आपका विलेय है तो इसका C2 मोल अंश, C2H6O2 का मोल बटे, देखो इधर, बटे C2H6O2 का मोल प्लस H2O का मोल। यही तो सूत्र होता है। ये देखो ये तुम्हारा विलायक है, ये विलेय है, तो विलायक का मोल धन विलेय का मोल, यही तो टोटल कुल विलयन का मोल हो जाएगा। अच्छा, ऊपर क्या है, तो ऊपर तुम्हें विलेय के मोल रखने हैं। अब तुम्हें बस मोल ही निकालने हैं, सूत्र में रख देने हैं, आंसर आ जाएगा। अब बस तुम्हें मोल इसी सूत्र में तुम्हें रखना है, ठीक है। तो अब सबसे पहले मोल कैसे निकलेगा बच्चों, मोल निकालने के लिए हमें अणुभार पता होना चाहिए सबका। तो सबसे पहले हम मोल निकाल लेते हैं किसका, C2H6O2 का, है ना। तो देखो बच्चों C2H6O2 का पहले हम निकाल लेते हैं अणुभार, ठीक है। इसका अणुभार निकालेंगे तो कितना निकलेगा बच्चों, देखो निकालेंगे तो C कितना है, दो C हैं, और एक C का अगर आप बात करोगे तो अणुभार कितना होता है, 6 दूनी 12, है ना। तो 12 प्लस
H की बात करोगे तो कितने इसके अणु है 6, और एक H का अणु बार कितना होता है 1, तो 6 गुणा 1 करोगे। अरे भाई 6 है, 1 का अणु बार 1 होता है तो 6 गुणा 1 नहीं करोगे, ठीक। प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 2, कितने हैं 2, तो 2 यहाँ करोगे, और एक ऑक्सीजन का अणु बार कितना होता है, अणु बार 16 होता है, ठीक है, ठीक है बच्चों। अच्छा अब इसका निकालोगे तो 12 दूनी 24 प्लस 6 कम 6 प्लस 16 दूनी 32 निकालोगे अणु बार, अगर इसका कितना निकल के आएगा तो यह हो जाएगा 30 और 62 निकल के आएगा, ठीक है। कितना निकल के आएगा 62 निकल के आएगा। ये किसका निकल के आया अणु बार, ये अणु बार किसका निकल के आया, तो ये अणु बार निकल के आया C2H6O2 का, ठीक है। अच्छा ये तो अणु बार निकल के आ गया इसका, लेकिन इसका मोल कहाँ निकल के आया अभी, तो मोल निकालने के लिए सूत्र हमने बताया था, मोल बराबर भार बटे अणु बार, भार बटे अणु बार। तो भार कितना है देखो यहाँ पे 20 L कर दिया आपने, आप इसको ग्राम में ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा चाहो, मात्र टोटल 100 थी, 100 में 20 है। तो देखो कितना हमें निकालना, भार बटे अणु बार, तो हमें मोल निकालना है C2H6O2 का मोल। तो मोल बराबर बच्चों क्या होता है, भार बटे अणु बार। तो अणु बार तो हमने निकाल लिया, ये 62 आया है, अब भार कितना है 20 है, तो लिख दोगे 20 बटे 62। इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा जो मोल निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा, लगभग 0.32 मोल, ठीक है। ये मोल निकल के आ गए किसके बच्चे, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा 0.32 मोल, और ये मोल किसके निकल के आ गए, तो ये मोल जो हमारा विलय है उसके निकल के आ गए, ठीक है। अब हम जल का मोल निकाल लेते हैं, ठीक है, उसका भी तो निकालना पड़ेगा, तभी तो नीचे सूत्र में लिखे हुए। तो जल का मोल निकाल लेते हैं, तो इस तरफ देखो जल का मोल निकालते हैं, यहाँ पे जल का मोल। तो पहले जल का अणु भार लिख लें, तो जल का अणु भार कितना होगा बच्चों बताओ जल्दी से, तो जल H2 है तो निकालोगे तो 2 आ जाएगा, और H का कितना होता है 1, ठीक है, और O निकालोगे तो कितना होता है O का 16, तो कितना हो जाएगा 18, ठीक है, 18 आएगा अणु भार, क्लियर। अच्छा अणु भार तो 18 आ गया, अब हमें इसका निकालना क्या, मोल निकालना है जल के, तो जल का मोल, तो जल का मोल कैसे निकालोगे, तो हमें फिर सूत्र याद है, भार बटे अणु भार। तो इसका भार बटे अणु भार, तो अणु भार कितना है और भार कितना है बच्चों, भार देखो कितना है इसका, इसका भार कितना है, निकाला था ना 80, निकाला था ना, जल का अणु भार है, सॉरी भार है 80 है, तो ऊपर रख दोगे 80, और अणु भार कितना 18, तो इसको जब भाग दोगे तो आपका निकल के आएगा कितना, लगभग 4.44 मोल, ठीक है। कितना निकल के आया 4.44, तो ये जल के मोल निकल के आ गए। अब बस देखो ये तुम्हारा विलय का मोल है और ये तुम्हारा विलायक का मोल है, टोटल जोड़ दोगे तो विलयन का मोल आ जाएगा। अब हमें मोल प्रभाज किसका निकालना है, इसका, तो इसी सूत्र में रख देंगे ना, तो बस इसी सूत्र में आप रखो, इस सूत्र में जो हमने निकाला है, तो जब इसमें रखोगे तो आपको निकालना किसका है, C2H6O2 का मोल अंश, ठीक है। क्या आएगा बच्चों, तो ऊपर किसका मोल रखना है, ऊपर C2H6O2 का मोल रखना है, तो कहाँ है भाई, ये निकल के आया, तो रख दोगे ऊपर इनके मोल 0.32 मोल, अपॉन नीचे देखो किसका मोल रखना है, तो पहले इसी का रखना है फिर जल का रखना है, ठीक है। तो रखोगे तो कितना आएगा बच्चों, 0.32 प्लस 4.44 जोड़ दोगे इनको तो इसे आएगा 0.32, इनको जोड़ोगे अगर आप तो कितना आएगा बच्चों, तो जोड़ोगे 4 और 2 6 बटे 4 2 6 और 3 और 4 7.4, ठीक है, इतना आ जाएगा कि नहीं। अब इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो आपका जो मान आएगा वो लगभग आएगा 0.932, कितना आएगा 0.932। इसको आप जो इसको भाग दे करके कर लोगे ना तो 0.932 आ जाएगा, और ये मोल अंश आ गया तुम्हारा किसका, विलय का। तो ये विलय है, विलय का मोल अंश तुम्हारा आ गया, ठीक है, यही तो पूछ रहा था, ये तो विलय का मोल अंश आ गया। अगर विलायक का कह दे यानी जल का मोल अंश कह दे तो कैसे निकालोगे, तो जल का टोटल मोल अंश लिखोगे, टोटल कितना ये वाला ना, और उसमें ऊपर जल का लिख दोगे, ठीक है। जल का अगर कह दे तो कैसे निकालोगे, देखो जल का
जल का अगर कह दे तो कैसे निकालोगे, तो टोटल मोल अंश, तो टोटल कितने हैं, इनको जोड़ोगे, यही तो है, टोटल ही जोड़ोगे तो कितना है 4.76, यानी टोटल में जल का कितना है, टोटल में जल का कितना, तो जल का कितना मोल है देखो 4.44 है ना, 4.44 सॉल्व करोगे तो जल का मोल आ जाएगा, सॉरी मोल प्रभाज आ जाएगा। ठीक है, या ऐसा ना करो तो इसको ये जो ये निकाला है तुमने, ये निकाला है जो, इसमें इसको एक में से घटा दो तब भी आ जाएगा, इसको एक में से घटाओ तब भी आ जाएगा, ऐसे निकालोगे तब भी आ जाएगा। ठीक, क्लियर, समझ पा रहे, ये जो तुम्हारा देखो इधर बात समझो, टोटल जो मोल प्रभाज होता है, टोटल कोई भी टोटल चीज 100% होती है, बात समझ रहे हो कि नहीं, 100% को अगर काटोगे तो उसका मतलब क्या होता है, एक ही तो होता है, तो टोटल तुम्हारा जो है मोल वो एक मान लेते हैं हम, ठीक, और उसमें एक में से जो तुम्हारा इसकी हिस्सेदारी है किसकी, विलय की, वो इतनी है 0.932, अब इसमें से एक में से इसको घटा दोगे तो तुम्हारा किसका आ जाएगा, जल का आ जाएगा। ठीक है, मोल प्रभाज, या तो ऐसे निकाल लो तब भी आप, कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लो। हाँ, इसको सॉल्व करोगे तो ये वाला मान आएगा आपका पॉइंट, यानी आपके जो मोल आ जाएंगे 0.068, इसको सॉल्व करोगे तो इतना मोल आएगा, मोल अंश। ठीक है।